और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रतन टाटा अनमोल थे, कैसे उनका जाना सबसे बड़ा दुख है पूरे देश के लिए। देखिए टाटा मोटर्स, जी हां, टाटा मोटर्स जिनका नाम आज पूरे दुनिया में जाना जाता है, रतन टाटा के दिन थे। टाटा स्टील जमशेदपुर में शुरुआत की, सबसे शुरुआती दौर में काम की और आज इसकी पहचान दुनिया भर में बहुत बड़े तौर पर है, टाटा स्टील के उद्योग के तौर पर। इसके अलावा भी कई ऐसे उद्योग थे जैसे टाटा पावर। जी हां, टाटा पावर का नाम भी आज बड़े शान के साथ लिया जाता है और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ रतन टाटा का था। एयर इंडिया जिसे रतन टाटा ने, जी हां, टाटा ने अधिग्रहित किया था, उसके बाद इसमें उन्होंने अपना विजन डाला, उसके बाद अब इसको कैसे चलाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। हिमालय, जी हां, हिमालय वो ग्रुप जिसे रतन टाटा ने लिया, उसके बाद ये भी चल रहा है। वेस्ट साइड रतन टाटा का ही ग्रुप है, टाटा ग्रुप का ही एक वेंचर है और ये भी अपने नाम की तरह बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। फास्ट ट्रैक आपने देख लिया कैसे घड़ियां आती हैं, तमाम चीजें आती है फास्ट ट्रैक की, ये ब्रांड भी रतन टाटा की ही देन है। और ये तमाम चीजें जो तनिष्क, जी हां, ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम तनिष्क का आता है और तनिष्क की शुरुआत भी रतन टाटा के अप्रोच, उनकी सोच की वजह से हुई थी। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, अनमोल थे रतन टाटा और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। टाइटन, या टाइटन घड़ी के बारे में भी आपने सुना होगा कि कैसे अलग तरीके से टाइटन को कहा जाता है। टाटा प्ले भी आपने सुना कि टाटा प्ले जो आता है, आपने देखा, जिसके जरिए आप टीवी पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बिग बास्केट, जी हां, बिग बास्केट देखिए, टाटा 1mg जो दवाइयों के लिए है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तमाम ब्रांड से जिनकी सोच जो है रतन टाटा के क्लिक थे, दिमाग की क्लिक थी। और जय टाटा क्लिक भी आप जानते हैं, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक हर घर में पाया जाता है, हर घर में टाटा नमक आपको मिलेगा। जिंजर भी है और ये रतन टाटा की सोच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें। टाटा हाउसिंग जिन्होंने अपना नाम अब बहुत ऊंचे ब्रांड में अपना नाम शुमार कर लिया है। टाटा न्यू, और ये भी एक ऐसा वेंचर जिसे रतन टाटा की तरफ से कहा जाता है उद्योग में क्या देन है। क्रोमा, अक्सर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्रोमा में मिलती होंगी, वो भी रतन टाटा के ग्रुप की हैं। ताज होटल, मुंबई के ताज होटल को आपने देखा होगा, देश के अलग अलग कोनों के अलावा विदेश में भी, दुनिया भर में ताज होटल के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस हैं। और अब दुनिया ने रतन टाटा को खो दिया क्योंकि लैंड रोवर में निवेश किया और बड़ी बात कही जाती है जगुआर में भी उनका निवेश है, टाटा का निवेश है, स्टारबक्स में भी है। देखिए आप समझिए कहां निवेश और कहां अपनी पहचान बनाई। विस्तारा एयरलाइंस, जी हां, टाटा ग्रुप का एयरलाइंस और बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। एयर एशिया भी आप जानती हैं, ज्यादातर आप देखिए एयरक्राफ्ट में कैसे इन्होंने अपना निवेश किया था और देश को आगे बढ़ाने में कैसे इनका रोल आगे रहा है, कैसे अपनी भूमिका आगे बनाई। और यही अब हम कह रहे हैं कि देश का अनमोल रतन जो है वो उसे हमने खो दिया है। तो दुनिया ने जिस रतन को खोया है, उस रतन का योगदान क्या रहा, ये अनूप ने आपको समझाया। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर है। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूमि में लोगों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है क्योंकि देश भर की आंखें नम है। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है और जमशेदपुर कभी कर्मस्थली रही है रतन टाटा की, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जैसे पर्सनालिटी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है और उनका पर्सनालिटी ऐसा था जी, वो बहुत ही ज़्यादा लोग एडमायर करते थे उनको। उनका डेडिकेशन, उनका ऑनेस्टी, उनका जो मॉरल वैल्यूज था, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एक इतने बड़े कंपनी को चलाने के लिए। ये काफ़ी दुख की बात है, हमें काफ़ी ख़राब लग रहा है क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि उनका, टाटा जी जैसे महान पुरुष का निधन ऐसे अचानक होगा और ये काफी हमारे लिए बहुत दुखमय बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी खबरें। तो देश भर में लगातार एक विशेष सोच की तरह, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वाले मुट्ठी भर लोग अलग अलग पैटर्न से सनातन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक तरीका है। ऐसी कोई जगह बची नहीं जहां पर ये जिहादी सोच अपना एजेंडा फिट नहीं कर रहे हो। एक ऐसा ही मामला बिहार के स्कूल से सामने आया है। क्या है ये मामला, इस खास रिपोर्ट से आपको बताते हैं। कौन सा बोले थे, कौन सा पढ़ाया थे? तो सुना आपने,
बच्ची के इस बयान को जहां एक शिक्षक भगवान राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी को मुसलमान बता रहे हैं, अभी तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और रेल जिहाद की शिकायतें आ रही थी। अब ज्ञान जिहाद का ताजा तरीन मामला सामने आया। बिहार के बेगूसराय में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 7वीं के छात्रों को न सिर्फ बच्चों को भ्रामक जानकारी दी, बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ बेहद निम्न स्तरीय तथ्यों को सामने रखा। छात्रों ने जब इस घटना की जानकारी अपने घर पर दी, तब वो आग बबूला हो गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। हालांकि मामला बढ़ता देख शिक्षक ने अपनी गलती मानी, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बेहद सख्त टिप्पणी सामने आई। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे और समाज को अब ऐसे शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, न हिंदू समाज। हालांकि ये घटना कोई नई नहीं है। आए दिन जिस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए नए नए हथकंडों का इस्तेमाल होता है, वो बेहद चिंताजनक है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। जिहादी सोच की आज जब शिक्षा के मंदिर में जा पहुंची, तो सवाल उठता है कि जिस पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वही तबका देश की शिक्षा व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में जिहादी मानसिकता की चोट करने लगे, तो उम्मीद किससे की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डील डन है। भारत महाबली बनने की कगार पर क्या आगे बढ़ेगा? बेगूसराय में ज्ञान जिहाद से जुड़ी तस्वीर, मथुरा तक वक्फ की मनमानी से जुड़ी खबर, बाइडेन नेतन्याहू के बीच 50 मिनट चली बातचीत और उसका सार, साथ ही इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर जो धमकी इजराइल ने दी है, उस धमकी से जुड़ा विस्तार आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, आज देश ने इस देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार आज होगा। और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। जी हां, रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लिए। बड़ी और दुखद खबर देर रात आई, उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंबई में आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। तो देश ने एक अनमोल रतन खो दिया है। और रतन टाटा की पहचान सबको पता है। रतन टाटा को पता है रतन टाटा के बारे में सबको, कि कैसे न सिर्फ एक उद्योगपति थे, बल्कि एक सामाजिक तौर पर, सामाजिक शख्स के तौर पर कैसे अपनी पहचान बनाई, गरीबों को कैसे मदद की, और कभी भी कोई सोशल कॉज होता था, कोई ऐसा काम जो देश के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे, अलग पहचान रतन टाटा ने बनाई। और देखिए, रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देर रात ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। देश ने अनमोल रतन खो दिया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है।